চুন চুনকে হিসাব হোগা। আমি বলি যদি বুকের পাটা থাকে 4 তারিখ বাংলায় থাকবেন, কলকাতায় দেখা হবে বেলা 12টার পরে। मैं टीएमसी के सभी गुंडों, सभी सिंडिकेट, सभी भ्रष्टाचारियों को एक आखिरी मौका देता हूं। 29 अप्रैल से पहले अपने अपने थाने में आत्मसमर्पण कर लो। बंगाल में वोटिंग से पहले ममता बनर्जी ने क्या ब्लंडर किया है वो आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कैसे सेल्फ गोल कर दिया। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे चेन्नई गए हुए थे। वहां पर पीएम मोदी पर हमला करते करते खड़गे के बोल बिगड़ गए। खड़गे ने पीएम मोदी को आतंकवादी तक कह दिया। एक बार सुनिए। How can they join with Modi, who is a terrorist and who won't believe in equality? पीएम मोदी के लिए आतंकवादी शब्द का प्रयोग करके खड़गे ने बीजेपी को बैठे बिठाए मौका दे दिया। बीजेपी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के पुराने बयानों के आधार पर भयंकर पलटवार कर दिया। आपको बताता हूं कि पीएम मोदी और आरएसएस पर अटैक करके कैसे खड़गे पहले भी परेशानी में फंस चुके हैं। 21 अप्रैल 2026 को कहा वो एक आतंकवादी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। अप्रैल 2026 को ही आरएसएस बीजेपी जहरीला सांप है यह कह दिया था। अक्टूबर 2025 में उन्होंने कहा था कि आरएसएस पर बैन लगा देना चाहिए। नवंबर 2024 में कहा कि बीजेपी आरएसएस जहरीले सांप जैसे हैं। अप्रैल 2023 में कहा कि पीएम मोदी जहरीले सांप की तरह। नवंबर 2022 में कहा था क्या मोदी के रावण की तरह 100 सिर हैं। दिसंबर 2022 में कहा था कि क्या देश के लिए बीजेपी से एक भी मरा। और इसी पर बीजेपी ने कांग्रेस और खड़गे पर पलटवार कर दिया। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस की यही मानसिकता है। खड़गे ने राहुल गांधी के कहने पर पीएम मोदी को आतंकवादी कहा है। सुनिए संबित पात्रा ने और क्या कहा है। आज कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जिस प्रकार के शब्दों का चयन किया है, उन्हें टेररिस्ट, आतंकवादी कह के बुलाया है, यह न केवल निंदनीय है अपितु यह कांग्रेस पार्टी के मानसिकता को दर्शाता है। और यह कोई स्लिप ऑफ टंग भी नहीं है। और यह कोई अगर वो सफाई भी दे रहे हैं तो आप याद रखिए जानबूझ के किया हुआ कांग्रेस का षड्यंत्र है। आप कुछ दिनों से देख रहे होंगे राहुल गांधी जी और कांग्रेस के तमाम नेता किस प्रकार की अभद्र टिप्पणी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कर रहे हैं। हर दिन राहुल गांधी जी अपने भाषण में प्रधानमंत्री जी के साथ तू तड़ाक वाला व्यवहार करते हैं। और आज तो अति हो गई जब राहुल जी के कहने पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रधानमंत्री जी को टेररिस्ट कह दिया। 2014 से लेकर अब तक 2026 तक कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां यह देख चुकी हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहने का मतलब क्या होता है। भाई एक के बाद एक चुनाव हारते गया, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष को लगता है कि पीएम मोदी को गाली दो चुनाव जीत सकते। पीएम मोदी को आतंकवादी कहने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने हालांकि सफाई भी दी है। खड़गे ने कहा है कि पीएम मोदी लोगों को और राजनीतिक दलों को डराते रहते हैं। सारी संस्थाएं पीएम मोदी के कंट्रोल में। इस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही। पीएम मोदी को आतंकवादी नहीं कहा था उन्होंने, ये उन्होंने सफाई दी है। अब सुन लीजिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी सफाई में क्या क्या कह दिया। Just I wanted to clarify that Modi always threatens and always is, I told certain sequence, ID, ED, income tax, CVC, these institutions are in his hand. Again, this delimitation also he wants to take in his hand. Therefore, I say, in that context, Terrorize, you mean to say? he is terrorizing people and political parties. Now, I never said he is a terrorist. उधर तमिलनाडु में खड़गे ने ब्लंडर किया तो इधर बंगाल में ममता बनर्जी की जुबान फिसल गई। बंगाल में बीजेपी को लेकर ममता बनर्जी ने कई ऐसी बातें कह दी जिससे टीएमसी मुश्किल में फंस सकती है।
बंगाल बीजेपी ने ममता बनर्जी पर आरोप भी बड़ा लगाया है। बीजेपी ने ममता का एक वीडियो शेयर करके यह आरोप लगाया है कि ममता ने पीएम मोदी के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग किया है। यानी कि तमिलनाडु से लेकर बंगाल तक इंडी गठबंधन के निशाने पर पीएम मोदी ही हैं और पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक ही किए जा रहे हैं। ममता बनर्जी के लिए बंगाल चुनाव आसान नहीं होने वाला है और पहले चरण में वो सीटें जहां पर पिछले चुनाव में बीजेपी ने धमाकेदार प्रदर्शन किया था, इस वजह से भी ममता की टेंशन बढ़ी हुई कि अगर बीजेपी ने पिछली बार से अच्छा प्रदर्शन कर दिया तो टीएमसी को झटका लग जाएगा। आप देखिए कि बंगाल में पहले चरण में 152 सीटों पर मतदान होना। 2021 में बीजेपी ने इसमें से 59 पर जीत हासिल की थी। 2021 के चुनाव में बीजेपी ने कुल 77 सीटें जीती थी। इन 152 सीटों में से 2021 में टीएमसी को 92 सीटें मिली थी। 92 सीटें टीएमसी ने जीती थी। यानी कि पहले चरण में जिन सीटों पर वोटिंग होनी है वो बंगाल में बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड वाली सीटें हैं। पिछली बार की तुलना में बीजेपी जितनी सीटें ज्यादा जीतेगी उतनी ही सीटें टीएमसी की कम हो जाएगी। बीजेपी और टीएमसी में पहले चरण की वोटिंग से पहले भयंकर बयानबाजी भी हो रही है। सुनिए। ममता के गुंडे भी कान खोलकर सुन ले, 23 तारीख को मतदान में जरा भी खलल डाला, अपने घर के बाहर निकले तो 4 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेंगे। অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ, উনি বলেছেন চুন চুনকে হিসাব হোগা। আমি বলি যদি বুকের পাটা থাকে 4 তারিখ বাংলায় থাকবেন, কলকাতায় দেখা হবে বেলা 12টার পরে। उनकी धमकियां, उनकी गुंडागर्दी की भाषा, उनका रोना धोना, ये 4 मई से पहले का एग्जिट पोल है। टीएमसी नेताओं की ये धमकियां खोखली है। इन धमकियों के पीछे टीएमसी वालों का डर है। बंगाल में पहले चरण का चुनाव प्रचार थमने से पहले बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। अकेले गृहमंत्री अमित शाह ने एक ही दिन में ताबड़तोड़ 4 चुनावी रैलियां की। अमित शाह ने बंगाल के चांदीपुर में कहा कि अब बंगाल से ममता दीदी को टाटा बाय बाय कहने का वक्त आ गया है। आप भी अमित शाह को सुनिए। मैं दीदी को कहने आया हूं, दीदी टाटा बाय बाय, आपका समय समाप्त हुआ है। बहुत परेशान कर लिए बंगाल की जनता को, अब आपकी जाने की बारी है और कमल फूल के आने की बारी है। लेकिन ममता बनर्जी भी चुप बैठने वाली नहीं है। उधर ममता बनर्जी भी पूरी ताकत के साथ जुटी हुई। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी बंगाल पर जुल्म कर रही है और इसके खिलाफ आवाज उठानी ही होगी। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल विजय के बाद दिल्ली में बीजेपी सरकार उनके निशाने पर होगी। दिल्ली में बीजेपी की सरकार भी जल्द ही जाने वाली है। एक बार सुनिए कि ममता बनर्जी ने क्या कहा। कि बंगाल जय करने का बाद हमारा टारगेट दिल्ली है, दिल्ली को हम छाड़ेगा नहीं। एक जुलूम, ईडी का जुलूम, सीबीआई का जुलूम, इनकम टैक्स का जुलूम, हर घर में बिजनेस के लिए इलेक्शन का टाइम में भी जुलूम कर रहे हैं। एक जुलूम का खिलाफ में आवाज उठाना जरूरी है। मैं आपको वादा कर सकती हूँ, अगर बीजेपी गवर्नमेंट दिल्ली से जाएगा, जाने ही वाला है कि वो अभी जो लोकसभा में हारा फिर हारेंगे, क्यों माइनॉरिटी गवर्नमेंट ऐसे नहीं चल सकता है। बंगाल में बीजेपी के दिग्गज नेता प्रचार में जुटे हुए हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार बंगाल में कैंपेन कर रहे हैं। हिमंता के निशाने पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी हैं। हिमंता ने ममता पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि ममता बनर्जी को जय श्री राम बोलने वालों का वोट नहीं चाहिए। सुनिए। दीदी कभी कभी तो श्री राम भी तो बोला करो, कभी कभी तो श्री राम भी तो बोला करो। इंशाअल्लाह हो गया, खुदा हाफिज हो गया। जय जय श्री राम भी होना चाहिए कि नहीं चाहिए? जय जय श्री राम भी होना चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन दीदी का मुंह से कभी भी आप लोग जय श्री राम नहीं सुनेगा। राम जन्मभूमि मंदिर होना कितना साल हो गया? 2 साल हो गया। दीदी कभी गया है मंदिर में? दीदी कभी गया है? कभी दीदी अपना भाषण में जय जय श्री राम बोलते हैं? नहीं बोलते हैं।
किस लिए? दीदी को लगता है कि प्रभु श्री राम का हाथ में वोट नहीं है, खाली इंशाअल्लाह का हाथ में ही वोट है, प्रभु श्री राम का हाथ में वोट नहीं है। बंगाल में वोटिंग की तारीख करीब आते आते कई जगहों से हिंसक झड़पों की खबरें सामने आने लगी। यह तस्वीर कोलकाता के फोर्ट इलाके की है, जहां पर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में नारेबाजी को लेकर जबरदस्त भिड़ंत हो गई। देखते ही देखते बवाल इतना बढ़ गया कि पुलिस को हालात काबू करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा और इस झड़प के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस भी हमला करने का आरोप है कि पुलिस ने भी हमला कर दिया बीजेपी कार्यकर्ताओं पर। पुलिस ने इस मामले में बीजेपी के 5 और टीएमसी के 4 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया। उधर दक्षिण 24 परगना जिले की भांगर विधानसभा सीट पर आईएसएफ कैंडिडेट अरबुल इस्लाम की गाड़ी पर हमले के बाद तनाव फैल गया। आरोप है कि जिस वक्त अरबुल इस्लाम प्रचार के लिए गांव में पहुंचे हुए थे, वहां टीएमसी के समर्थकों ने उनकी गाड़ी को घेरकर हमला कर दिया। अरबुल इस्लाम का आरोप है कि इस हमले में उनकी कई महिला कार्यकर्ता घायल हो गई हैं और वो किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकले। बंगाल में सीधी लड़ाई बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच की है। उधर कांग्रेस भी बंगाल में अपनी मौजूदगी दिखाने में जुटी हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 23 अप्रैल को कोलकाता के दौरे पर आने वाले थे, लेकिन अब राहुल गांधी का दौरा कैंसिल हो गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी 23 अप्रैल को प्रचार के लिए कोलकाता आने वाले थे। ममता सरकार के कहने पर पुलिस ने दौरे की इजाजत ही नहीं। राहुल गांधी अभी भी कोलकाता जाने के लिए बेताब है। अब 25 और 26 अप्रैल को रैली के लिए नया आवेदन दिया जाएगा, यह कांग्रेस की तरफ से कहा। अब देखिए कि अभी संसद में महिला आरक्षण से जुड़े बिल को रोकने पर इंडी गठबंधन जश्न मना रहा था। कांग्रेस और टीएमसी सांसद में एकजुटता दिखाई दे रही थी, लेकिन अब चुनावी मैदान में तनातनी बढ़ गई। पहले चरण की वोटिंग के लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है और किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो, इसके लिए चुनाव आयोग ने कड़े नियम बनाए। बंगाल में 21 अप्रैल से 29 अप्रैल तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी। चुनाव में गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए शराब दुकानें बंद की गई और वोटिंग वाले दिन 2 पहिया वाहनों पर रोक लगा दी गई। इमरजेंसी हालात को छोड़कर सुबह 6 से शाम 6 बजे तक यह रोक रहेगी। वोटिंग वाले दिन बाइक रैली पर भी रोक रहेगी। बाइक पर किसी को पीछे बैठाकर नहीं चल सकते। चुनाव आयोग की कोशिश है कि मतदान के दौरान किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसलिए बाइक रैलियों पर रोक लगाई गई। मेडिकल इमरजेंसी, किसी को कहीं छोड़ना है, पारिवारिक फंक्शन के लिए इस नियम में छूट दी जाएगी। इसके अलावा बंगाल में चुनाव आयोग ने सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए हैं। बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा की खबरें पहले ही कई बार आती रही और इस बार हिंसा ना हो और मतदाता बेखौफ होकर मताधिकार का प्रयोग कर सके, इसके लिए चुनाव आयोग ने भयंकर तैयारी की है। बंगाल में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था की बढ़ा दी गई है, सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी है। पहले चरण के लिए सीएपीएफ की 2407 कंपनियां लगाई गई हैं, जिसमें से 2,40,000 से ज्यादा जवान तैनात हो चुके हैं। हर 150 वोटर पर 1 जवान की तैनाती की गई। यह बंगाल चुनाव के इतिहास में सबसे बड़ी तैयारी है और सबसे बड़ी तैनाती। 2024 में करीब 920 कंपनियां लगी थी, जिसमें से 92,000 जवान, और 2021 में 725 कंपनियों की तैनाती की गई थी बंगाल, जबकि 2016 में 800 कंपनियां सुरक्षा में लगाई गई। 29 अप्रैल के बाद 200 कंपनियां सुरक्षा में लगी रहेंगी। 20,000 जवान ईवीएम की सुरक्षा में लगे रहेंगे। चुनाव बाद हिंसा कंट्रोल करने के लिए 500 कंपनियों की तैनाती, यानी कि करीब 50,000 जवान ग्राउंड पर ही मौजूद रहे।